राफेल जहाजों का हशर देखकर विक्रान मैदान जंग से भाग गया। हमारी अफवाज ने दुश्मन को वो सबक सिखाया जिसे वो कयामत तक याद रखेगा। भारतीय फौज बरी और फिजाई पिटाई के बाद हमारी बहरिया से लड़ने की हिम्मत ना कर सकी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कराची में नेवी के अफसरान और जवानों से खिताब। कहा, पूरी कौम सीसा पिलाए दीवार की तरह अपनी फौज के साथ खड़ी थी और खड़ी है। बहादुर अफवाज के दरमियान मरबूत ताउन तारीख का सुनहरी बाब है। ये वो तारीख का एक नाकाबिल फरामोश वाक़या है जिसने पाकिस्तान को पहले भी और आइंदा के लिए भी नाकाबिल तस्खीर बना दिया। हम एक अमन पसंद कौम हैं। अगर दोबारा जंग मुसल्लत की गई तो दुश्मन हमें हमेशा तैयार पाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान नेवी डॉकयार्ड का दौरा। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूद में बहरिया के किरदार पर खराज तहसीन। ISPR के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का PNS तैमूर पर ऑपरेशनल ब्रीफिंग का जायजा। पाक बहरिया की पेशावराना महारत और जंगी तैयारियों की तारीफ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कौम को मुसल्लह अफवाज की सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद है। समुद्री सरहदों के दिफा में नेवी का किरदार काबिल फ़ख्र है। भारत को मैदान में नाको चने चबा कर पाकिस्तान सिफारती महाज पर सरगर्म। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार 3 रोज़ा दौरे पर चीन पहुँच गए। वज़ीर ख़ारजा चीनी हम मनसब से जनूबी एशिया की सूरत हाल पर बात करेंगे। अफ़गान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तक़ी भी चीन जाएंगे। पाक चीन अफ़गान वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात भी मुतवक्के। इसहाक डार ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, दोनों ममालिक के वज़ीर ख़ारजा बैठते हैं तो तमाम मामलात को देखा जाता है। दुनिया को मालूम है तमाम भारतीय इल्ज़ामात गलत थे। भारत का ब्लेम गेम बेनकाब हो चुका है। पाकिस्तान का पानी बंद करने की धमकी। चीन ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दे दिया। चीन का पाकिस्तान में मोहम्मद डैम की तामीर में तेजी लाने का फैसला। चीनी मीडिया के मुताबिक मोहम्मद डैम पर कंक्रीट की भराई का अमल शुरू कर दिया गया है। मंसूबे पर तामीराती सरगर्मियां तेज तर कर दी गई हैं। मोहम्मद डैम पाकिस्तान का कौमी फ्लैगशिप मंसूबा है जो मौजूदा साल ही मुकम्मल होना है। पाकिस्तान के कामयाब ऑपरेशन बुनियानुल मरसूद की अहमियत को कम करने के लिए भारत का बड़ा मंसूबा बेनकाब। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसी ने फितना अल खवारिज के साबिक तर्जुमान की खिदमात हासिल कर ली। एहसानुल्लाह एहसान के भारतीय अखबार दी संडे गार्जियन में बेबुनियाद दावे। कहा गया, पाकिस्तान कश्मीर के अंदर मजीद 2 दहशतगर्दाना हमलों की मनसूबाबंदी कर रहा है। सिक्योरिटी ज़राए ने कहा, हकीकत में भारत एक बार फिर मकबूजा कश्मीर में पहलगाम के बाद मजीद फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस की दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां। बलूचिस्तान में भारत की प्रॉक्सी BLF के 3 दहशतगर्द मारे गए। पख्तूनख्वा में भारतीय हिमायत याफ्ता 9 खारजी हलाक। लकी मरवत में 5, बन्नू और शुमाली वज़ीरिस्तान में 2 दहशतगर्द जानलेवा असल। मीर अली मुकाबले में 2 जवान भी शहीद हुए। ISPR के मुताबिक पाक फौज का इलाके में सर्च और क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। भारतीय प्रॉक्सीज और खारजियों के खिलाफ जंग जारी रहेगी। अफवाज पाकिस्तान का अज़्म। पूरा मुल्क, अवाम और पार्लियामेंट इस बात पर मुत्तफिक हैं, भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जारियत की। पहलगाम वाक़े को बुनियाद बनाकर बगैर किसी तहकीक के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी की गई। अपनी सिक्योरिटी की नाकामी का मलबा पाकिस्तान पर गिरा दिया। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का सेनेट में खिताब। कहा, भारत ने शहरी आबादी और मजहबी मराकज़ को निशाना बनाया। फोर्सेस ने जैसे दिफा किया वो नाकाबिल तारीफ है। मौलाना फजलुर रहमान का पाक फौज को खराज तहसीन। कौमी मसले पर अपोजिशन को साइडलाइन करके हुकूमत ने नई रिवायत डाली। हुकूमत का बैरून मुल्क वफूद भेजने का फैसला अच्छी बात है। बदकिस्मती से बनाई गई कमेटी में अपोजिशन का कोई रुकन शामिल नहीं। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज का इज़हार ख्याल। कहा, हुकूमत ने बड़ी तंग नजरी का मुजाहरा किया। अपोजिशन पार्टी का कमेटी में नाम तक शामिल नहीं। कौमी मसले पर अपोजिशन को दीवार के साथ लगा दिया गया। बैरून मुल्क वफूद भेजने का मामला। PTI के एतराज़ पर वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की वजाहत। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, हुकूमती वफ़द में हुकूमती अरकान ही शामिल होते हैं। अपोजिशन को इख्तिलाफ राय का हक है। हुकूमती वफ़द इत्तेहादी अरकान पर मुश्तमिल है। जब पार्लिमानी वफूद जाएंगे तो अपोजिशन के अरकान शामिल होंगे। हमने पार्लिमानी वफूद से मुतालिक पहले ही तजवीज़ दे रखी है।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने तहरीक अदम एतमाद लाने की तरदीद कर दी। साफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ऐसी खबरों में कोई सदाकत नहीं, मीडिया पर चलने वाली तमाम खबरें बेबुनियाद हैं। वज़ीर-ए-आज़म और स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का कोई इरादा नहीं। मुझे बानी ने तहरीक के बारे में कोई बात नहीं बताई। सुना है कि मेरे खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जा रही है। जो दोस्त ये शौक पूरा करना चाहते हैं वो कर लें। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिकी पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, तहरीक इंसाफ के बहुत से अरकान तहरीक लाने वालों का साथ नहीं देंगे। मुतमईन हूं, बतौर स्पीकर मेरा किरदार सबके सामने है। पीटीआई से जो भी बात होगी पार्लियामेंट में होगी। जब पीटीआई वाले मुज़ाकरात छोड़कर गए थे तो कहा गया उन्हें वापस आना ही पड़ेगा। अब उनको फिर मुज़ाकरात पर वापस आना पड़ा। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की गुफ्तगू। कहा, पीटीआई को बातचीत में एनआरओ नहीं मिलेगा, बल्कि बातचीत सिर्फ दहशतगर्दी पर होगी, अमन अमान और मईशत पर होगी। तहरीक अदम एतमाद का सोचने से पहले अपनी पार्टी के अंदर धड़ेबंदियां खत्म की जाएं। नून लीग ने बानी पीटीआई की पैरोल पर रिहाई की मुखालफत कर दी। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, बानी पीटीआई की पैरोल पर रिहाई का कोई जवाब नहीं। पहले कौन पैरोल पर रिहा हुआ जो बानी पीटीआई को रिहा किया जाए। तोशा खाना और जाली ट्रस्ट के मुकदमा सियासी नहीं कहलाते। सियासी कैदी सियासी शख्सियत के हवाले से नहीं, जुर्म की नौयत के लिहाज से होता है। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर की शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के घर आमद। शहीद के लिए फातिहा खानी अहले खाना से ताज़ियत की। ISPR के मुताबिक सरबराह पाक फ़िज़ाइया ने शहीद स्क्वाड्रन लीडर को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया। कहा, शोहदा की खिदमात और कुर्बानियाँ हमेशा कौमी याददाश्त का हिस्सा रहेंगी। एयर चीफ मार्शल का CMH रावलपिंडी का दौरा, जख्मी अहलकारों के हौसले और अज़्म की तारीफ। एयर चीफ की जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक और ईरानी हममनसब के दरमियान टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान सियासी इक़्तिसादी ताउन की अहमियत पर जोर। ईरानी कौमी सलामती के मुशीर ने कहा कि ईरान और पाकिस्तान खित्ते के अमन से दुश्मनों को खेलने की इजाज़त नहीं देंगे। दोनों ममालिक के दरमियान ताउन खित्ते और मफादात की फ़ायदेमंद है। मुशीर कौमी सलामती ने खित्ते में ईरान के किरदार को सराहा। भारत की जानिब से करतारपुर राहदारी 9 रोज से बंद। हेड ग्रेनती गुरुद्वारा दरबार साहब सरदार गोपन सिंह का कहना है कि पाकिस्तान अपने सिख भाइयों का मुंतज़िर है। नरेंद्र मोदी से अपील है सिखों को करतारपुर आने दिया जाए। भारत सियासत को मजहब से दूर रखे। आलमी जंग अजीम में मजहबी खिदमात की यात्रा बंद नहीं की गई थी। सिंध हुकूमत का यौम तकबीर के मौके पर 28 मई को आम तातील का ऐलान। सूबाई दफातर, बल्दियाती काउंसिल समेत तमाम सरकारी दफातर बंद रहेंगे। यौम तकबीर के मौके पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जानिब से भी 28 मई को आम तातील का ऐलान। मार्केट ऑपरेशन ने तातील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान सुपर लीग के ग्रुप मरहले का आखिरी मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग्स को 79 रन से शिकस्त दे दी। 252 रन के हदफ के ताक़ुब में कराची किंग्स की बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। डेविड वार्नर के अलावा कोई भी बल्लेबाज ज्यादा देर न टिक सका। कराची किंग्स 172 रन पर आउट। डेविड वार्नर 43, अब्बास आफरीदी 34, टिम साइफर 36 रन बना सके। इरफान खान न्याजी 14 रन बनाकर आउट। इस्लामाबाद यूनाइटेड के शादाब खान ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। इमाद वसीम और सलमान इरशाद ने 2-2 शिकार किए। पाकिस्तान और IMF के दरमियान नए बजट पर मुज़ाकरात। हुकूमत की IMF को नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा तंग करने की यकीन दहानी। नॉन फाइलर्स के लिए गाड़ियों और जायदाद की खरीदारी पर पाबंदी। टैक्स सिस्टम से नॉन फाइलर्स की कैटेगरी खत्म की जा रही है। बजट से मुताल्लिक मुज़ाकरात के दूसरे मरहले में हुकूमत सालाना 10 से 12 लाख तनख्वाह लेने वालों को टैक्स फ्री करने की कोशिश करेगी। रिपोर्ट के मुताबिक IMF वफ़द के साथ आमदन और अखराजात से मुताल्लिक मुज़ाकरात होंगे। तनख्वाहदार तबके के लिए इनकम टैक्स की शरह कम करने पर भी बातचीत होगी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एजाज स्वाति की बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर तकर्रुरी की मंजूरी दे दी गई।
चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास, जस्टिस एजाज स्वाति की तकर्री का नोटिफिकेशन जल्द जारी किए जाने का इम्कान। जुडिशल कमीशन के अरकान ने भी तकर्री के लिए जस्टिस एजाज की अहलियत, तजर्बे और अदालती कारकर्दगी को सराहा। सुपर टैक्स केस में एडिशनल अटॉर्नी जनरल को तहरीरी शक्ल में दलाइल जमा करवाने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने केस की समाअत की। एफबीआर के वकला ने इनकम टैक्स और ऑर्डिनेंस के सेक्शन 4B पर दलाइल मुकम्मल किए। कंपनीज के वकील मखदूम अली खान जुमेरात को जवाबुल जवाब दलाइल का आगाज करेंगे। समाअत 22 मई तक मुलतवी कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की बड़ी मंजूरी, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से बड़ा कदम उठा लिया। खित्ते की सबसे बड़ी और जदीद क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी बना दी। जदीद साइंसी मरकज़ मंसूबे के लिए बजट, आलात और ज़मीन की फराहमी का प्लान तैयार कर लिया गया। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास में अहम फैसले। ऑब्जर्वेटरी पंजाब प्लानिंग एंड डेवलपमेंट हाउस में कायम किया जाएगा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन और वजीर तवानाई नासिर हुसैन शाह का चीन में चेरी हेडक्वार्टर वोहू का दौरा। चीनी कंपनी चेरी होल्डिंग ग्रुप ने सिंध भर में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग पॉइंट्स की तनसीब करने पर आमादगी जाहिर कर दी। सिंध के दही इलाकों में सोलर एनर्जी के मनसूबों पर भी भरपूर ताउन की यकीन दहानी। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना था कि सिंध के तमाम अजला में हर 50 किलोमीटर पर एक EV चार्जिंग स्टेशन कायम किया जाएगा। चार्जिंग स्टेशन से EV, मोटरसाइकिल, कार और ट्रक रखने वालों को बहुत फायदा होगा। सिंध में ट्रांसपोर्ट निज़ाम जदीद हो रहा है। हमारा विजन माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी को फरोग देना है। वज़ीर-ए-आला पंजाब की ज़ेर सदारत 6 घंटे तवील इजलास, ज़िलाई सालाना तरक्याती प्रोग्राम पेश कर दिया गया। इजलास में 12 अजला के सालाना तरक्याती प्रोग्राम्स की मंजूरी दी गई। मरियम नवाज ने हर शहर में मॉडल रक्षा स्टैंड बनाने का हुक्म दे दिया। कमिश्नर और DC को परफॉर्मेंस के लिए मुकम्मल आज़ादी मिल गई। किसी को फैसलों पर असरअंदाज होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। MQM का कैप्टिव पावर प्लांट टैरिफ में इजाफे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। अहम फैसलों में एतमाद में न लेने पर MQM की वफाकी वज़रा से नाराज़ी। ज़राए के मुताबिक MQM वफ़द ने कहा, हुकूमत अहम फैसलों में इत्तेहादियों को एतमाद में लेकर फैसले करे। ज़राई आमदनी पर टैक्स का मामला सूबों को देकर जान छुड़ाई। सूबे कभी भी जागीरदारों और वडेरों पर टैक्स नहीं लगाएंगे। कराची के ताजिरों और अवाम को जवाब देना है। MQM का बजट में रिलीफ का मुतालबा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की कोशिशों से कुरम में अमन कायम हुआ। मुशीर इत्तलात पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का दावा। कहा, फरीकैन के दरमियान कशीदगी की बड़ी वजह बंकर्स और असलहा था। टल पारा चनार रोड की मरम्मत के लिए 10 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। कुरम के इलाकों को बंकर्स और असलहे से पाक कर दिया है। इलाके में मजमूई तौर पर 900 से जायद बंकर्स तबाह किए गए। 86 देहात से असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया। मुल्क भर में चीनी की कीमतों में इजाफा। ओपन मार्केट में फी किलो 180 रुपए तक कीमत पहुंच गई। वज़ीर-ए-आज़म के मामद खुसूसी हारून अख्तर का कहना है, दुनिया में सबसे सस्ती चीनी पाकिस्तान में बेची जा रही है। चीनी की कीमत गन्ने के रेट के हिसाब से कम है। ये हुकूमत का कमाल है। गन्ने की कीमत दुनिया में सबसे ज्यादा है और सबसे सस्ती चीनी अभी भी हमारे मुल्क में है। हुकूमत ने ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने वाले पंखों की तब्दीली का कौमी प्लान तैयार कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने एनर्जी सेवर पंखे आवाम को आसान किस्तों पर देने की तजवीज़ दे दी। आवाम को बिला सूद आसान किस्तों पर पंखों की फराहमी की स्कीम पर IMF से मुशावरत होगी। एनर्जी सेवर पंखे लगाने के लिए प्लान आइंदा बजट में किया जाएगा। सार्फिन इन पंखों की कीमत की अदायगी बिजली के बिल्स के जरिए एक साथ में कर सकेंगे। मुल्क भर में शदीद गर्मी का राज, सूरज दिन में तारे दिखाने लगा। दादू सबसे ज्यादा गर्म इलाका बन गया। दर्जा हरारत 49 डिग्री तक जा पहुंचा। सरगोदा, भक्कर, रहीम यार खान, भावलनगर, सिब्बी, जैकाबाद में पारा 47 रिकॉर्ड। लाहौर में पारा 43 सेंटीग्रेड को छू गया। महकमा मौसमियात का गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, पोटोहार में तेज आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई।
मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर, महकमा मौसमियात का हीट वेव अलर्ट जारी। 20 से 24 मई तक दर्जा हरारत मामूल से 6 डिग्री ज्यादा रहने का इम्कान। बालाई पंजाब, पख्तूनख्वा, गिलगित और कश्मीर में भी गर्मी की शिद्दत मुतवक्के। बच्चे, बुजुर्ग और खवातीन गैर जरूरी तौर पर बाहर ना निकलें, महकमा मौसमियात का मशवरा। शेख मुजीब के सवाने हयात में हसीना का किरदार निभाने वाली बांग्लादेशी अदाकारा थाईलैंड रवानगी से कबल गिरफ्तार। अदाकारा पर गुज़िश्ता बरस जुलाई में साबिक वज़ीर आज़म हसीना वालिद के खिलाफ अवामी सतह के दौरान कत्ल की कोशिश का संगीन इल्ज़ाम आयद है। नुसरत फारिया ने 2023 में रिलीज होने वाली फिल्म में शेख हसीना का किरदार अदा किया था। ये फिल्म बांग्लादेश और भारत का मुश्तरका मंसूबा थी। भारत ने एक मरतबा फिर खेल को सियासत की भेंट चढ़ाने की कोशिश की। भारत का एशिया कप समेत एशियन क्रिकेट काउंसिल के तमाम इवेंट से दस्तबरदारी का फैसला, भारतीय मीडिया का दावा। एशिया कप ना खेलने की खबरों पर बीसीसीआई का रद्दमल आ गया। सेक्रेटरी बीसीसीआई ने कहा है कि एशियन क्रिकेट इवेंट से मुताल्लिक कोई फैसला नहीं हुआ। भारत के एशिया कप और विमेन इमर्जिंग एशिया कप ना खेलने के मामले पर अभी कोई बातचीत नहीं हुई। PSL 10 के प्लेऑफ की लाइनअप मुकम्मल। लाहौर कलंदर ने पेशावर ज़ल्मी को हराकर इवेंट से बाहर कर दिया। कलंदर ने पेशावर ज़ल्मी को 26 रन से शिकस्त दी। लाहौर कलंदर, कोयटा ग्लैडिएटर, कराची किंग्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें अगले मरहले में रसाई कर चुकी हैं। लाहौर कलंदर के अहम ऑलराउंडर सिकंदर रजा टीम को छोड़कर इंग्लैंड रवाना। इंग्लैंड के खिलाफ तारीखी टेस्ट खेलेंगे। सिकंदर ने लाहौर कलंदर को प्ले ऑफ पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया। 10 मैचेस में 232 रन स्कोर किए, 2 निस्फ सेंचुरियां भी शामिल हैं। और पाकिस्तान की पहली हाथ से बनाई हुई एनिमेटेड फिल्म ग्लास वर्कर अमेरिका में नुमाइश के लिए पेश। नौजवान एनिमेटर उस्मान रियाज की कामयाब काविश। 1477 मुख्तलिफ किट्स की शक्ल में मनाजिर फिल्माए गए। 23 अफराद की ड्राइंग्स करके उनकी एनिमेशन बनाई गई। फिल्म की कास्ट में 230 मुल्की और गैर मुल्की अफराद को शामिल किया गया। इम्कान है अमरीकी सिनेमा घरों के बाद ये फिल्म जल्द अमरीकी थिएटर्स में भी दिखाई जाएगी।